ननंद की सहेलियां। सुमन अपनी भाभीियों के कमरे में जाती है और अपनी भाभीियों को आराम से बैठा देखकर उनको कहती है। अरे भाभी, ये क्या? आप दोनों आराम से अपने कमरे में बैठी हुई हैं। बाहर मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं। उनको नाश्ता पानी कौन देगा? सुमन, तुम्हारी दोस्त हर रोज घर पर आती है। तुम्हारे दोस्तों की खातिरदारी हम क्यों करें? तुम खुद क्यों नहीं करती तुम्हारे दोस्तों की खातिरदारी? वो इसलिए भाभी, क्योंकि आप इस घर की बहू हो और मैं इस घर की बेटी। तो जब तक मैं यहाँ रहूंगी राज करूंगी और घर के सारे काम तो आपको ही करने पड़ेंगे। अपनी भाभीियों को उल्टा जवाब देकर सुमन वहां से निकल जाती है। सुमन की ऐसी बातें सुनकर उसकी भाभीियों को बहुत गुस्सा आता है। दीदी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप पिछले 3 सालों से इस नकचड़ी को कैसे झेल रही हो? अरे, अभी तो तुम्हें आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं। अभी तो तुम आगे आगे देखना। महीने में जितने दिन नहीं होते ना, उससे कई ज्यादा अधिक तो इसके दोस्त हैं। हर दूसरे तीसरे दिन ये सुमन की बच्ची अपने दोस्तों को उठाकर अपने घर पर चल आती है और हम पे ऑर्डर झाड़ने लगती है कि ये बनाओ वो बनाओ। दीदी, मुझे तो सुमन के दोस्तों से जलन हो रही है। बेशर्म लड़कियां पता नहीं कहाँ से आ जाती है। इनके माँ बाप इनको कुछ कहते नहीं है क्या? पता ही नहीं कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं कहते। दिव्या और शीतल को अब सुमन के दोस्तों से जलन होने लगी थी, क्योंकि सुमन के दोस्त भी सुमन के जैसे ही थे, जो अपनी दोनों भाभीियों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दिया करते थे। ये लो तुम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और समोसे। अरे भाभी, समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक कौन देता है? समोसे के साथ तो चाय ही अच्छी लगती है। तो आप चाय क्यों नहीं लेकर आई? और वैसे भी मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती ही नहीं हूँ। हमें पता नहीं था ना कि तुम क्या खाती हो और क्या नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ही दे दूँ। भाभी, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? हमें पता है कि आप कितनी बड़ी कामचोर हैं। सुमन हमारी दोस्त है, तो सुमन ने हमें आपके बारे में सब कुछ बताया है कि आप बहुत बड़ी कामचोर है। चाय ना बनाने के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हो ना आप। क्यों, सही कह रही हूँ ना? अगर इतना ही अच्छे से जानती थी तो अपनी दोस्त को ही बोल देती ना। वही तुम्हें चाय बनाकर पिला देती। भाभी, ये किस तरह से आप मेरे दोस्तों से बात कर रही हो? आपको सेंस नहीं है क्या बोलने की? अगर मैंने माँ को ये सब बता दिया ना, तो आपको पता है ना आपके साथ क्या होगा। दीदी, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आप इनको माफ कर दो, इनकी ना जुबान फिसल गई। आप अपनी पार्टी एंजॉय करो और कल फिर किसी दूसरे दोस्त को लेकर आना, ठीक है? दिव्या भी कुछ कम नहीं थी, अपनी ननद को ताना मारकर शीतल के साथ वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से सुमन अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आती है और भाभी, मैं घर आ गई और देखो आज मेरे साथ पूनम और दिया भी आई है। हाँ भाभी, सुमन आपके हाथों की बिरयानी की बहुत तारीफ करती है। तो आज तो मैं स्पेशल आपके हाथ की बिरयानी ही खाने आई हूँ। अब तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा। जल्दी से बना दो भाभी। सुमन और दिया की बातें सुनकर शीतल और दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और शीतल दिव्या से कहती है। ल, फिर से आ गए महारानी के दोस्त मुंह उठाकर। आज इनकी फरमाइश है वेज बिरयानी। दिल तो कर रहा है इन्हीं को उठाकर बिरयानी में डाल दूं। दीदी, मुझे तो सुमन की एक भी दोस्त पसंद नहीं है। दिल तो करता है कभी कभी कि इनको कह दूं कि हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, पर क्या करें, ऐसा कुछ हम कह भी तो नहीं सकते। सुमन और दिया की आवाज सुनने के बाद भी शीतल और दिव्या अपने कमरे से बाहर नहीं जाती, जिसे देखकर सुमन को बहुत अजीब लगता है और वो अपने भाभीियों के कमरे में जाकर देखती है कि वो आराम से बैठी हुई है। भाभी, आप यहाँ आराम से बैठी हैं। हम आपको बाहर से कितनी आवाजें लगा चुके हैं, आप सुन क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा था ना आपको कि मेरे दोस्त आए हैं, वेज बिरयानी बना दो उनके लिए। आपने क्यों नहीं सुना? ओहो हो, माफ करना सुमन, हमने तो तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनी। तुम कमरे में आके बोल देती हमको। दीदी, अब क्या करें, शाम हो चुकी है। एक काम करो सुमन, तुम अपने दोस्तों को बोल दो कि वो कल आ जाएंगी।
बेचारियों को घर भी तो जाना होगा, बिरयानी बनेगी तो टाइम लग जाएगा, कल हम पहले से ही बना के रख लेंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप आज ही बिरयानी बना दो, क्योंकि वो दोनों आज रात यहीं रुकने वाली है। क्या? तुम्हारे दोस्त आज रात यहीं रुकेंगे? अरे उनको यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? अरे वो लड़कियां हैं, उनको बोलो अपने घर जाए। आज रात यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है उनको। भाभी, वो दोनों तो आज यहीं रुकेंगी। आप कुछ भी बोलो, हम तीनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। माँ मुझे बाहर नहीं जाने देती, इसलिए वो दोनों हमारे घर आई हैं। और वैसे भी मेरे जब भी कोई दोस्त आते हैं तो आप दोनों का मुंह क्यों सड़ जाता है? अरे नहीं नहीं सुमन, दीदी के कहने का वो मतलब नहीं है। दीदी तो ये कह रही है कि वो लड़कियां हैं, रात को किसी दूसरे के घर में रुकना सेफ नहीं है, इसलिए दीदी ने कहा उनकी सेफ्टी के लिए। वैसे भी वो तो तुम्हारी दोस्त है, तो हमारी ननद की जैसी ही हुई ना। और वैसे भी हमारी ननद की सेवा करना तो हमारा धर्म है, तो हमें तो करनी ही पड़ेगी ना। अब जाओ, तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, और हम दोनों जाकर नौकरानी की तरह काम करते हैं। मेरा मतलब है, तुम्हारे दोस्तों के लिए वेज बिरयानी बनाकर लाते हैं। शीतल और दिव्या मुंह बनाकर रसोई घर में चली जाती है और सुमन के दोस्तों के लिए वेज बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। पर शीतल और दिव्या जानबूझकर बिरयानी इतनी ज्यादा खराब बनाती है कि उसके दोस्त वो बिरयानी खा ही नहीं पाते। तू तो कहती थी कि तेरी भाभी बहुत अच्छी वेज बिरयानी बनाती है, लेकिन देख कितनी गंदी बनाई है। मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा गंदी बिरयानी कभी नहीं खाई। सुमन अपनी भाभीयों को बहुत हल्के में लेती है, लेकिन आज अपनी भाभीयों की ऐसी हरकत देखकर सुमन को विश्वास हो जाता है कि उसकी भाभियां उसके दोस्तों से जलती है। इसलिए आज सुमन अपने मन में सोच लेती है कि वो अपनी भाभीयों को सबक सिखाकर ही रहेगी। मैंने अपनी भाभीयों को बहुत हल्के में लिया, लेकिन कोई बात नहीं भाभी, सही समय आने दो, मैं आपको सबक जरूर सिखाऊंगी। क्या हुआ सुमन, क्या सोचने लगी तुम? मैं ये सोच रही हूँ कि आज हम तीनों कहीं बाहर जाकर कुछ अच्छा सा डिनर करके आते हैं। सुमन अपने दोस्तों को बाहर लेकर चली जाती है डिनर करने के लिए। तभी उसकी दोनों भाभियां देखती है कि सुमन बाहर गई है, तो उनको अब 3 जनों का खाना कम बनाना पड़ेगा। और उनको लगता है कि उनकी ननद हर बार की तरह आज भी उनके लिए कुछ खाने को ले आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। शीतल और दिव्या की हरकतों के लिए सबक सिखाने के लिए सुमन अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर वापिस आ जाती है और कुछ भी नहीं लेकर आती। सुमन, आज तुम बाहर से हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई क्या? भाभी, आपके लिए मैं क्या लेकर आती? वैसे भी आपने इतनी स्वादिष्ट बिरयानी जो बनाई है, वो ऐसे के ऐसे रखी हुई है, हम लोगों ने तो खाई नहीं। और माँ भी घर पे नहीं है, आप दोनों ही हो, तो आप वो इतनी सारी बिरयानी रखी हुई है, दोनों पेट भर के आराम से खा लो। वैसे भी आपने बहुत स्वादिष्ट जो बनाई है वो बिरयानी। अब सुमन भी अपनी भाभीयों को उल्टा जवाब दे देती है, और उनके जवाब से उनकी भाभियां समझ जाती है कि अब वो ननद उनके लिए आगे से कुछ भी नहीं लाने वाली।